Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है और आप जानना चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी की जड़ें कितनी ज्यादा आपके रिश्ते में मजबूत हो चुकी हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को किस हद तक खराब किया है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को लेकर क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आज के टाइम पर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, अपनी सिचुएशन को लेकर क्या महसूस करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है, ट्रैप्ड का कार्ड है, पर्सपेक्टिव का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज थिंकिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इल्यूसिव का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हीलिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फैमिली का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑब्सक्यूरिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइनलिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्लाउडी जजमेंट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर होपिंग का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। मैं अपनी वीडियोस में कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस पिक करती हूँ, तो आज की वीडियो में भी मैं सरप्राइज क्वेश्चन जरूर पिक करूंगी और ये क्वेश्चन मैं वीडियो के किसी भी पड़ाव में पिक कर सकती हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि वो वही सवाल हो जिनका जवाब आप बहुत टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पर अपनी लाइफ को लेकर, आपको लेकर, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को लेकर, खुद को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम हो चुका है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरीके से वो सोचकर एक्शन लेते हैं। अब आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, खुद को लेकर बदल रहा है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब उन्हें ना स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए। अब सारी चीजें उन्हें ईश्वर के हाथों छोड़ देनी चाहिए। स्ट्रगल करने से हुआ क्या, आप तक तो ये इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंची कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं या वो इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर ना कहीं हार मानते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग की एनर्जीज में है, आपको मिस करते हैं। उनको आपकी क्रेविंग बहुत टाइम से हो रही है। उनकी इच्छा तो यही है कि वो इस रिश्ते को बेहतर बना पाए, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। तो अब सोच नहीं रहे हैं बल्कि चीजों को बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें शायद अब उनके कंट्रोल में नहीं है, शायद चीजें उनके बस में नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर चीजों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं और आपके पार्टनर को ये लगता है कि उन्हें ना अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेना चाहिए। अपनी लाइफ को जहां पर उन्होंने रोका हुआ है, स्टक एनर्जीज है, वहां से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, रिलीज करना चाहिए नेगेटिविटी को। उसके बाद जब उनकी जिंदगी के अंदर सब कुछ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, ईश्वर उन्हें नया रास्ता दिखाएंगे, तब वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पर्सपेक्टिव सिर्फ उनका नहीं बदला है बल्कि आपका भी पर्सपेक्टिव आपके पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बदल चुका है। आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ ऐसी जजमेंट्स बना चुके हैं जिसकी वजह से आप अब अपने पार्टनर से नफरत करने लगे हैं। ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है। आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि आपने अपने पर्सपेक्टिव से अपने पार्टनर को धोखेबाज साबित कर दिया है। आप एक इल्यूजन की एनर्जीज में हैं, आप अनबैलेंस्ड हैं,
और आपके पार्टनर भी अपने जीवन में उतना ज़्यादा बैलेंस तो है नहीं। फाइनली इस रिश्ते का जो कुछ भी होगा वो ईश्वर देखेंगे। अभी आपके पार्टनर आपको कोई क्लोज़र नहीं दे सकते हैं। वो जैसे आपसे दूर हुए हैं बस उसी तरीके से और ज़्यादा आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं अब। उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है, वो अपने आप से आपकी तरफ को नहीं जाएँगे। आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो उन्हें लगता है कि अगर आपके सामने आएँगी, तो शायद आप अपने पार्टनर को माफ़ नहीं करेंगे। कुछ ऐसे एक्शन्स या कुछ ऐसे डिसीज़न्स आपके पार्टनर बना चुके हैं। वो कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ मिस्ट्रीज़ हैं उनकी लाइफ़ की, वो आपसे छुपा रहे हैं। और अब ना आपके पार्टनर अपनी फैमिली की तरफ को ज़्यादा फ़ोकस्ड है। अब वो अपनी फैमिली की तरफ को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इमोशनली कुछ नहीं हो पा रहा है, उनका करियर अच्छा नहीं है, उनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें एटलीस्ट अपनी फैमिली का साथ जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं होगी, तो वो अपनी लाइफ़ को किस तरह से आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? मैंने कहा था ना, जैसे ही 29th मार्च जाएगी, उसके बाद आपके पार्टनर का परसेप्शन, इवन आपका परसेप्शन, आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेकर बदल जाएगा और वही आपके पार्टनर के केस में हुआ है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें धोखेबाज समझते हैं तो समझिए अब वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने आपके साथ कोई ट्रिक प्ले नहीं की, उन्होंने आपको चीट नहीं किया, वो आपके साथ डिसऑनेस्ट नहीं थे। लेकिन हालातों ने उन्हें आपके सामने गलत साबित कर दिया, तो वो अपनी इमेज को आपके सामने इस तरह से ठीक नहीं कर पाएँगे। अगर आपके पार्टनर आपको बताएँगे भी कि उनकी लाइफ़ के अंदर क्या हो रहा है, तो आप उनकी बातों का यकीन नहीं करेंगे। अब आपके पार्टनर ना कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ में भी नहीं आना चाहते। बहुत टाइम से आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर इन आउट कर रहे थे। बीच में कभी ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, कोई मैसेज कर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया। आपको ऐसा लग रहा था कि आपका रिलेशनशिप ना किसी स्पेशल जर्नी का हिस्सा है, ऐसा कुछ नहीं था। आपके पार्टनर एक्चुअली उस टाइम पर कुछ डिसीजंस बनाने की कोशिश कर रहे थे इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में। अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें हालातों के सामने अपने घुटने टेक देने चाहिए। कब तक इसी तरीके से फाइट करते रहेंगे? ऐसे तो ये स्ट्रगल जीवन की कभी खत्म ही नहीं होगी। और आपके पार्टनर अब भी उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में शायद उन्हें चांस मिलेगा, अपने आप को आपके सामने साबित करने का। ईश्वर उन्हें चांस देंगे। इस चीज़ को वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, इस चीज़ को वो सोच भी रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ पर यकीन है। ठीक है? तो आपके पार्टनर ना एक हारे हुए व्यक्ति की तरह साउंड कर रहे हैं यहाँ पर। उनकी एनर्जीज़ कुछ इस तरह की हैं। अब गलतियाँ कर चुके हैं, उसका क्या करें? आपके सामने आएँगे आप और अपने पार्टनर को गलत समझेंगे, ठीक है? इमोशंस के चलते एक्शंस नहीं बनाए जा सकते हैं जब तक आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी जो है बॉडी के अंदर वो बैलेंस में नहीं आ जाती है। आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जीज़ में नहीं है। ट्रांज़िट की वजह से, नो मून की वजह से उनका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो कुछ भी इस रिश्ते के बारे में या उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, आप सोचते रहिए, वो इस टाइम पर आपको कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है? और मुझे ना ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर को ना शायद कोई इंसान ब्लैकमेल कर रहा है या आपके पार्टनर को कोई इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो एनर्जी भी है। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ना कोडिपेंडेंट एनर्जीज़ है। किसी के ऊपर आपके पार्टनर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। ये पर्सपेक्टिव आपके पार्टनर का नहीं है, किसी और इंसान ने आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव को बदला है। इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम आपका फर्स्ट सरप्राइज क्वेश्चन पिक करते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि इन हालातों के चलते आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में क्या सोचते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर किस तरह का देख रहे हैं? क्योंकि हालात किस तरह के वो तो समझ आ गया, लेकिन वो फ्यूचर में इस रिश्ते को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, वो जान लेते हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना आपके साथ एकदम से अपना बॉन्ड नहीं बनाना चाहते।
वो आपके साथ एक फ्रेंड ज़ोन में एंटर करना चाहते हैं, जहाँ पर वो खुलकर अपने दिल की बात आपसे कह पाएँ और ये चीज़ वो नियर फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ़ एक सोच है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ईश्वर उन्हें सही रास्ता दिखाएँगे और उस रास्ते पर चलकर वो अपने इस रिश्ते को और ज़्यादा मज़बूत बना लेंगे, ठीक है? आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक ट्रांज़िशन की एनर्जीज़ को चैनलाइज़ कर पाएँगे और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर ईश्वर ने आप दोनों को साथ नहीं लिखा ना, तो आपको आपके जीवन में कोई सही इंसान मिल जाएगा जो कि उनसे ज़्यादा बेटर होगा। इस चीज़ के लिए भी आपके पार्टनर आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। तो आपके पार्टनर देखिए कितना हारा हुआ साउंड कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को कितने बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, कितने बुरे तरीके से आपके रिश्ते पर आघात किया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके इस रिश्ते को किस हद तक खराब किया है। आइए जानते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके इस रिश्ते को किस हद तक खराब किया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके इस रिश्ते को किस हद तक खराब किया है। पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है, देन इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर ना पहले इस रिलेशनशिप को लेकर अपनी सिचुएशन को लेकर स्टक फील कर रहे थे। अब आपके पार्टनर ने इन स्टक एनर्जीज को एक्सेप्ट कर लिया है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब ये रिश्ता इसी तरीके से स्टक रहेगा, इस रिश्ते में कुछ बेहतर नहीं हो पाएगा और आपके पार्टनर अब इस रिश्ते के लिए कुछ बेहतर करना भी नहीं चाहते क्योंकि उनके एक्शन से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के कॉन्फिडेंस को इस थर्ड पार्टी ने खत्म कर दिया, उनके पर्सपेक्टिव को अपने पर्सपेक्टिव में चेंज कर लिया है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को इस थर्ड पार्टी के नजरिए से देख रहे हैं, तो इस हद तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है। आपके पार्टनर के एक्शन और इमोशन के बीच में ये थर्ड पार्टी बहुत पहले से डिस्टरबेंस क्रिएट कर चुकी है और इसने दोबारा कभी आपके पार्टनर के एक्शन और इमोशन में बैलेंस आने ही नहीं दिया। आपके पार्टनर पहले सोच समझकर अपनी लाइफ के डिसीजंस लिया करते थे, अब आपके पार्टनर ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में फंस जाते हैं और उसके बाद वो कोई डिसीजन ही नहीं बना पाते हैं। आपके पार्टनर के अंदर ये बदलाव अपने आप नहीं आया है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस तरह से चेंज किया है। ठीक है, आपके पार्टनर आज के टाइम पर जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पता है कि ये दिशा आपके पार्टनर को हमेशा के लिए आपसे अलग कर देगी, बट इस थर्ड पार्टी को पता है और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की इस दिशा को बदला है। आपके पार्टनर इस दिशा में चलने के लिए आगे तैयार नहीं थे, वो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे और अब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अंदर यह कॉन्फिडेंस भर दिया है कि यह दिशा ईश्वर ही आपके पार्टनर को दिखा रहे हैं और आपके पार्टनर को इसी दिशा में आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जो भी आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर होगा वो आप दोनों के सामने आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत टाइम से सोचते आ रहे थे कि उन्हें ना कुछ मेच्योर डिसीजंस इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में बनाने, लेकिन आपके पार्टनर अपनी प्रैक्टिकल साइड को अपने एक्शंस में चेंज नहीं कर पा रहे थे। अब आपके पार्टनर की वो प्रैक्टिकल साइड जो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो दबनी शुरू हो गई है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद पास्ट का जो उनका टाइम था वो अच्छा था, अब उनका टाइम ही बुरा आ गया है, तो वो इस रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर अपनी लाइफ के कोई मेच्योर डिसीजंस नहीं बना सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले आपके पार्टनर खुद को ब्लेम कर रहे थे, अब वो हालातों को ब्लेम कर रहे हैं, अब वो प्लैनेटरी पोजीशंस को ब्लेम कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप में टूट रहे हैं। इस हद तक इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को डीमोटिवेट कर दिया है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी अभी भी आप दोनों के इस रिश्ते को खोखला बनाने के लिए
एक्शन लेती आई है। अभी 29 मार्च को इसने सबसे बड़ा एक्शन लिया, जो साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज किया, और इस थर्ड पार्टी को उस चीज का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से सवाल नहीं कर रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी के हाँ में हाँ मिलाना स्टार्ट कर चुके हैं। पहले इस थर्ड पार्टी को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही थी कि आपके पार्टनर ना अक्सर सवाल पूछते थे, वो जानने की कोशिश करते थे कि ये थर्ड पार्टी अपने जीवन में क्या कर रही है, आपके पार्टनर के साथ किस तरह से बिहेव कर रही है, क्यों कर रही है, ये सारी चीजें आपके पार्टनर को जाननी थी। अब वो एनर्जीज नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी जैसे आपके पार्टनर को जो भी कह रही है, जैसे भी चीजों को समझा रही है, आपके पार्टनर उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आपके पार्टनर की इल्यूजन की एनर्जीज और ज्यादा बढ़ गई हैं, और ये सिर्फ आपके पार्टनर के केस में नहीं है, ये इल्यूजन की एनर्जीज आपके केस में भी बढ़ गई हैं। अब आप क्या कहेंगे कि आपको आपके पार्टनर के साथ रहना ही नहीं है, आपके पार्टनर आपके लिए सही थे ही नहीं, ईश्वर ने अच्छा किया कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब आपका भी थॉट प्रोसेस इस तरह का होगा, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उस पर आघात किया है, और साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज किया है। तो जब भी मन में ये थॉट आ जाए ना कि हमारे पार्टनर गलत हैं, वो हमें डिजर्व ही नहीं करते, हमें अपने पार्टनर के साथ रहना ही नहीं है, तब सोच लीजिएगा कि ये थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। अपने रिश्ते को दूसरे को गिफ्ट में देने की जरूरत नहीं है। बाकी आप में से कुछ लोग तो ऐसा करेंगे ही कि अपने रिश्ते को इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में दे देंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के इर्द गिर्द एक ऐसी एनर्जी को भी चैनलाइज किया है जिससे कि आपके पार्टनर को जो सजेशन देने वाले लोग थे, जो सही रास्ता दिखाने वाले लोग थे, वो भी आपके पार्टनर से दूर होने लग पड़े हैं। आपके पार्टनर के आसपास लड़ाई झगड़े की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में एक बात आ गई है कि जो वो समझ रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, बस वही सही है, बाकी हर इंसान गलत ही बोल रहा है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज्यादा यकीन है। उन्होंने अपनी लाइफ के मेजर फैसले इस थर्ड पार्टी के हाथ में दे दिए हैं। जैसा ये थर्ड पार्टी कहेगी आपके पार्टनर वैसा ही करेंगे, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत टाइम से एडवाइसेस दे रही थी, लेकिन अब आपके पार्टनर को ये एक ऐसे रास्ते पर चला रही है जहां पर इस थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर कहीं खो जाएंगे। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ये कह रही है कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जो जो दान या कोई भी चीज, पूजा है या कोई भी पाठ है, जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को करने के लिए कह रही है, वो आपके पार्टनर अब करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिससे फायदा आपके इस रिश्ते का नहीं होगा, इस थर्ड पार्टी का फायदा होगा। इसने आपके पार्टनर को एक वेटिंग एनर्जी से बाहर निकालकर एक दूसरी होप दे दी है कि ईश्वर पर भरोसा कीजिए। ईश्वर इस रिलेशनशिप में जो भी बेहतर करना चाहेंगे वो डेफिनेटली कर देंगे। उतने टाइम में आपके पार्टनर से आपका गैप ये थर्ड पार्टी और ज्यादा बढ़ाने वाली है, क्योंकि उसका फाइनल मूव ये ले चुकी है। और ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को किसी ना किसी चीज को लेकर इनडायरेक्टली ब्लैकमेल भी कर रही है। आपके पार्टनर के अंदर फियर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी ने इतनी ज्यादा इम्बाइब कर दी है कि आपके पार्टनर खुलकर कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। अब एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। मैं आपको कब से कहती आ रही थी कि अपने पार्टनर को ना इतनी ज्यादा लोअर एनर्जीज में मत जाने दीजिए कि बाद में वो वहां से कभी वापस ही ना आ पाए। और वही ऑलमोस्ट चीजें यहाँ होनी स्टार्ट हो गई। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा लो एनर्जीज में है। उन्हें ऐसा लग रहा है जो ये थर्ड पार्टी कह रही है वो बिल्कुल सही है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर अंधा विश्वास कर रहे हैं, और आप अब अपने पार्टनर को चाहे कुछ भी समझाने की कोशिश कर लें, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि मैम अगर इतनी चीज हो ही गई है तो हमें इस रिश्ते से बाहर ही आ जाना चाहिए। ऑब्वियसली वो एनर्जी ये थर्ड पार्टी तो आपको दे रही है कि आप इसी तरीके से सोचे और खुद ही इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर दे। तो अब ये चॉइस आपकी है कि आपको इस रिश्ते पर गिव अप करना है या इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना है। नहीं तो आपको एलिमिनेट करने के लिए तो इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज को चैनलाइज कर ही दिया है। आपके पार्टनर जहां पर आपको याद कर रहे थे, इतना ज्यादा आपको मिस कर रहे थे, पिछले महीने, 1-2 महीने हो गए हैं जहां पर ये मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा थी, वहीं पर आपके पार्टनर अब ये फील करने वाले हैं या ये स्टार्ट कर चुके हैं वो फील करना
कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो पास्ट की एनर्जीज हैं, उन्हें इतना ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने फ्यूचर की तरफ को बढ़ना चाहिए। शायद ईश्वर ही आप दोनों का साथ नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो आपके पार्टनर और आपके रिश्ते पर इस तरह से इस थर्ड पार्टी ने आघात किया है और आपके रिश्ते को ये थर्ड पार्टी बर्बाद ऑलरेडी कर चुकी है। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि मैम हम क्या कर सकते हैं? देखिए जो मेजर साइकिल है वो तो चैनलाइज़ हो गया है। अब यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जिनका रिश्ता बच सकता है। तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो। अब हर केस में पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपके केस में पॉसिबल है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, इससे थर्ड पार्टी एलिमिनेट भी होगी और आपका रिश्ता बच जाएगा। ये साइकिल ऑफ एलिमिनेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, सो अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं आपका सेकंड सरप्राइज क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है, क्या ये थर्ड पार्टी अपने इस इरादे में कामयाब हो जाएगी? जो भी इंटेंशन है इस थर्ड पार्टी की, क्या उसमें ये थर्ड पार्टी कामयाब हो जाएगी? यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं, आप कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ कार्ड नंबर 1, दिस इज़ कार्ड नंबर 2। दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिएगा और इंट्यूटिवली आप किसी भी एक कार्ड की सिलेक्शन को कर सकते हैं। अगर कार्ड सिलेक्शन आपको मुश्किल लग रही है, तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज़ कीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आँखें बंद कर लीजिए। जिस भी कार्ड की ओर आपका ध्यान जाता है, आप उस कार्ड की सिलेक्शन को कर सकते हैं। ओके, सो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, देखिए ये थर्ड पार्टी निरंतर आपके इस रिलेशनशिप पर आघात करती आई है। इसने आपके पार्टनर को कभी सच्चाई पता लगने ही नहीं दी और ये आपके पार्टनर के साथ जो अपना रिश्ता डेवलप कर चुकी है ना, उसे कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट कर रही है। बहुत हाई चांसेस हैं कि ये थर्ड पार्टी कामयाब हो जाएगी। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, देखिए ये थर्ड पार्टी अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज पर काम कर रही है, आपके पार्टनर और अपने रिश्ते पर काम कर रही है। और इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि आपके पार्टनर ना आपके और अपने रिश्ते पर अभी काम करना चाहते हैं। उनकी उस इंटेंशन को ये थर्ड पार्टी पहले खत्म करेगी, उसके बाद इस थर्ड पार्टी को सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा हैं फॉर कार्ड नंबर 1। जहां पर कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, उस केस में अभी इस थर्ड पार्टी को थोड़ा-सा टाइम लगेगा। मतलब आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। यहाँ पे तो बचाने के चांसेस बहुत कम होंगे जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है। सो अपने रिश्ते के लिए खुद आपको इनिशिएटिव लेना होगा। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो ये रिश्ता तो आप गँवा ही देंगे। ऑलरेडी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपने कौन-सा कार्ड चूज़ किया? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के रिगार्ड में, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है फ्रेंड्स एंड कलीग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ऑप्टिमिज्म का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्शियसनेस ऑफ लैक का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टीचर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सीक्रेट टेम्पल का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आप चल रहे हैं उससे आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलकर आप सही पाथ को चूज कर सकते हैं। तो आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी 3D की एनर्जी से कंफ्यूज मत कीजिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स की बातों में आने की जरूरत नहीं है। आपके रिश्ते के बारे में अगर कोई इंसान आपसे नेगेटिव कुछ बोल रहा है कि ये रिश्ते में आपके पार्टनर ने ऐसे कर दिया, आपके पार्टनर आपके लायक ही नहीं है, तो उन लोगों की बात पर यकीन मत कीजिए। इस रिश्ते की सच्चाई को समझिए,
और अपने इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हो जाइए। आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, लेकिन इस चीज में आपको किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो न्यूट्रल होकर आपको आपके रिश्ते की सच्चाई बताए और उस पर काम करने के लिए आपको रास्ता दिखाए। ठीक है? और अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करते हैं, खुद ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद ही आप लगे हुए हैं, तो आप ऑलरेडी इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। अब तो फाइनल साइकिल चैनलाइज हो चुका है। अब भी अगर नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? ठीक है? बाकी रिश्ता आपका है, मर्जी आपकी है। आपको ये रिश्ता जीना है या इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना है, आपकी चॉइस है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।